आए खुदा के कलाम में से हम अपनी रहनुमाई के लिए पढ़ते हैं यूहन्ना की इंजील, उसका पहला बाब और उसकी पहली 3 आयत। बड़ा ही मशहूर हवाला है। क्या है? खुदा में कलाम खुदा के कलाम ही सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। काम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पे काम की बरकत हो। आमीन। आइए खुदा के कलाम को और खुदा के खादम को भरपूर तारीफ करते हैं। मसीह के कादर जलाली नाम में आप सबको सलाम। बैठिए, खुदा हम सबको बरकत दे। हमने जो हवाला पढ़ा है ये बहुत ही मशहूर हवाला है और सब इससे वाकिफ हैं। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उनमें से कोई चीज उसके बगैर पैदा नहीं हुई। हम खुदावंद यीशु मसीह के इस दुनिया में आने, उसके मुजस्सम होने की ईद मनाने वाले हैं। जब हम खुदा के कलाम को गहरे तौर पर इसका मुतायला करते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि खुदावंद यीशु मसीह सिर्फ 25 दिसंबर ही से उनका आगाज नहीं हुआ था या 25 दिसंबर ही को वो पैदा नहीं हुए थे, बल्कि ये खुदा का कलमा, खुदा का कलाम अज़ल से ही खुदा के साथ था। ये अज़ल से ही खुदा के साथ रहने वाला, खुदा की गोद में रहने वाला, खुदा के साथ रहने वाला कलमाए खुदा है। और हम देखते हैं कि ये इब्तिदा में खुदा के साथ था, ये खुदा था। अगर हम ओलहियत की बात करते हैं तो यीशु मसीह महज इंसान नहीं है, वो कामिल इंसान और कामिल खुदा है। क्योंकि खुदा के कलाम के मुताबिक हम देखते हैं कि पैदाइश, दुनिया की पैदाइश, इस कायनात की पैदाइश की जब बात होती है तो लिखा है सब चीजें उसके वसीला से और कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। सब चीजों को पैदा करने वाला, सब चीजों को इस दुनिया में वजूद देने वाला, बेतरतीब को तरतीब देने वाला, मुर्दा को जिंदगी देने वाला, ये कलमा खुदा, खुदा का कलाम है। मैं और आप भी उसी के वसीला से पैदा हुए हैं। कायनात की एक एक चीज
आसमान से लेकर जमीन तक, समंदर तक, जो कुछ इनमें है, सब उसी के वसीला से पैदा हुआ। उसके बगैर कोई चीज भी पैदा नहीं हुई, क्योंकि कलाम खुदा के अंदर ये कुदरत है, ये पावर है कि वो चीजों को वजूद में लाए। कोई भी इंसान चीजों को वजूद में नहीं ला सकता। इंसान कोशिश तो करता है, लेकिन एक बात यहां पर बड़ी अहम है जो लिखी हुई है। क्या लिखी है? सुनिए बड़े गौर से। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। उसमें क्या? जिंदगी। और जिसमें जिंदगी है वही जिंदगी दे सकता है, वही मुर्दों में जान डाल सकता है, वही मिट्टी को जिंदा करके इंसान की सूरत में ला सकता है। जब सब चीजें उसी के वसीला से पैदा हुई, तो उसी के वसीला से जब इंसान गुनाह के सबब से मुर्दा हो गया, गुनाह के सबब से खुदा की हजूरी से अलग हो गया, गुनाह के सबब से अदन से निकाला गया, खुदा के बाग से निकाला गया, और इंसान दुखों में, बीमारियों में, मौत में घिर गया, मौत का शिकार हुआ, मुर्दा हो गया रूहानी तौर पर, तो जिसमें जिंदगी है वही रूहानी तौर पर इसको जिंदा करने की कुदरत रखता है। तो फिर उसी को इंसान की सूरत में, इंसानी वजूद लेकर, इंसानी जिस्म लेकर इस दुनिया में आना पड़ा। हम थोड़ा सा नीचे पढ़ते हैं, 14वीं आयत इसी बात की। इसमें लिखा है, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। फजल और सच्चाई से मामूर होकर, अलियत की सारी मामूरी उसी में रहती है, उसी में सकूनत करती है, उसी से वो मामूर है। हालेलुया। वो और कलाम मुजस्सम हुआ। मुजस्सम का क्या मतलब है? जिस्म इख्तियार करना। यहां यह नहीं लिखा कि कलाम पैदा हुआ, क्योंकि कलाम तो अजल से ही है, उसको तो पैदा होने की जरूरत नहीं, वो तो पैदा करने वाला है। हालेलुया। वो मुजस्सम हुआ, अगरचे उसे मुकद्दसा मरियम के पेट में जिस्मानी सूरत में रहना पड़ा। कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। यहां पर यूहन्ना रसूल खुदावन यीशु मसीह की औलियत को बयान करते हुए इस बात का इजहार करते हैं कि हमने उसका ऐसा जलाल देखा। कैसा? यानी जो जलाल बाप का है, जो जलाल खुदा का है,
जो जलाल खुदावंद खुदाए कदूस का है, वही जलाल हमने उसके बेटे यानी कलामे खुदा में देखा। हालेलुया। ये जलाल, ये कुदरत खुदावंद यीशु मसीह के लिए है। हालेलुया। और खुदा का कलाम हमें बताता है, अब ये जलाल जो क्या जाहिर करता है, 18वीं आयत को पढ़िए। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया। खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है, जो बाप की तरफ से है, जो कलामे खुदा है, उसी ने। गुज़श्ता दौर में जब हम नबियों की बात करते हैं, खुदा के बंदों की बात करते हैं, खुदा के चुनीदा लोगों की बात करते हैं, तो उन्होंने खुदा के बारे में बताया, खुदा किसी को दिखाया नहीं। खुदा के बारे में, कलमा के बारे में, खुदा के अहकामात के बारे में, खुदा की शरीयत के बारे में खुदा के पैगामात दिए, लेकिन किसी ने खुदा दिखाया नहीं, है ना। तो खुदा दिखाया किसने? किसने दिखाया? क्योंकि जो अज़ल से खुदा के साथ है, अज़ल से खुदा की गोद में है, खुदा का कलमा है, कलमा खुदा है, वही खुदा दिखा सकता है, कोई और खुदा दिखा नहीं सकता। उसी ने क्या किया? खुदा को जाहिर किया। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है, उसी ने जाहिर किया। अब कैसे? एक दफा खुदावंद के शागिर्दों में से तूमा रसूल ने खुदावंद से कहा, ऐ खुदावंद बाप को हमें दिखा। क्या सवाल था? बाप को हमें दिखा। तो यीशु का जवाब क्या था? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, क्योंकि मैं बाप में हूं, बाप मुझ में है। हालेलुया। जिसने यीशु को देख लिया उसने खुदा को देखा, उसने निजात को देखा, उसने अपनी जिंदगी को देखा, उसने अपनी मखलसी को देखा, उसने खुदा को देखा, उसने खुदा की बादशाही को देखा। मेरे अज़ीज़ों, अब खुदावंद यीशु मसीह ने वो काम किए इस जमीन पर, हैरान कुन काम जो कोई दूसरा कर नहीं सकता था। अगरचे वो इंसान की सूरत में था, तब भी ओलियत की सारी मामूरी उसी में रहकर सुकूनत करती थी। वो कामिल इंसान और कामिल खुदा की हैसियत से इस दुनिया में था। उसने 4 दिन के लाजर मुर्दा को जिंदा किया। 4 दिन के बाद यीशु वहां पर आया, क्योंकि 3 दिन तक यहूदी ईमान जो था वो उसके मुताबिक वो समझते थे कि 3 दिन तक जो इंसान की रूह है वो जमीन पर इधर उधर भटकती है। 3 दिन तक तो वो समझते थे कि ये मुमकिन हो सकता है, लेकिन चौथे दिन ये नामुमकिन है। चौथे दिन नहीं हो सकता।
लेकिन खुदावन ने वो कर दिखाया और 4 दिन के लाजर मुर्दा को कब्र से बुला लिया, ए लाजर बाहर आ जा, क्योंकि उसमें जिंदगी थी, जिंदगी आदमियों का नूर थी। वो 4 दिन के मुर्दे को जब बदबू आ रही है, जब हड्डियां हैं, जब गोश्त गल चुका है, उसमें कुछ बाकी नहीं है, उसमें भी वो जिंदगी डाल देता है और वही सूरत, वही शक्ल उसे दे देता है जो उसकी पहले। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये खुदा के सिवा कोई कर नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। तमाम दुनिया के लोग इस बात को मानते हैं, तस्लीम करते हैं, ईमान रखते हैं। उसने बाप को हमें दिखाया कि बाप कैसा है, हैं? और फिर बाप की मोहब्बत को भी उसने दिखाया। बच्चे किन्ने भी बिगड़े हो ना, हैं? फिर भी प्यो की मोहब्बत उन्होंने दिल च नहीं जाती, मौजूद रहती है और वो उनसे प्यार करता है। जब इंसान बिगड़ गया, इंसान खुदा से दूर हो गया और इंसान खुदा की हजूरी से चला गया, तो यीशु मसीह ने बाप की मोहब्बत को इस दुनिया में जाहिर किया। खुदा ने दुनिया से कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अब जो कोई ईमान लाता है, ये खुदा की मोहब्बत है। और इस मोहब्बत में आप जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने गुनाहगारों के लिए, बदकारों के लिए, जिनके गुनाह कभी माफ नहीं हो सकते थे, जो सजा के हकदार थे, उस गुनाह के सबब से जहन्नम उनका मुकद्दर बन चुका था, तो ऐन वक्त पर यीशु मसीह ने अपनी जान गुनाहगारों के वास्ते दी। कोई हलाक ना हो, कोई जहन्नम में ना चला जाए, कोई अब्दी सजा में ना चला जाए, कोई खुदा के गजब का निशाना ना बन जाए। ये सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया इस दुनिया में आकर। मेरे दोस्तों, अब उस पर ईमान लाना है, उसका इकरार करना है, कबूल करना है, क्योंकि खुदा का बेटा इस दुनिया में आ चुका। वो इस दुनिया के लिए कुर्बानी दे चुका। लिखा है कोई रास्तबाज के लिए भी मुश्किल से कोई अपनी जान देता है ना? कोई किसी एक के लिए, मुश्किल से। फर्क क्या है? आजकल तो वैसे भी जाने दे रहे हैं लोग, किसी न किसी के लिए कोई ना कोई जान कुर्बान कर ही रहा है, कर रहा है ना। कोई कुड़ी किसी मुंडे लिए तो कोई मुंडा किसी कुड़ी ने। लेकिन फर्क क्या है? फर्क ये है कि वो किसी एक के लिए अपनी जान देते और वो किसी को जिंदगी नहीं दे सकते, लेकिन यीशु मसीह ने तमाम दुनिया के गुनाहगारों के लिए अपनी जान दी और वो मुर्दों को जिंदगी देने की कुदरत रखता है। ये फर्क है।
कोई और ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि जो एक दूसरे के लिए वो जान देते हैं ना, वो गुनाह के जुमरे में आ जाता है। खुदकशी क्या है? गुनाह। लेकिन यीशु ने गुनाहों के लिए जान दी, गुनाहों को माफ करने के लिए, बदियों को धोने के लिए अपना खून बहाया। ये खुदा के कलमे की मोहब्बत खुदा ने जाहिर की, उसके कलमे ने जाहिर की खुदा की मोहब्बत को। हालेलुया, हालेलुया। 16वीं आयत को पढ़िए, इसी में रहेंगे हम। यूहन्ना पहला बाब 16वीं आयत। क्योंकि उसकी मामूली में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल। हालेलुया। क्योंकि उसकी मामूली में से हम सब ने पाया। क्या पाया? फजल पर फजल। फजल की माने क्या है? भाई फजल की गल नहीं हो रही, ये खुदा के फजल की बात हो रही है। फजल वो है जिसके हम हकदार ना हो, जिसके हम दावेदार ना हो, जो किसी तरह से भी हम उसके लायक ना हो, खुदा वो हमें दे दे, ये फजल है। कुर्सियों का खत निकालिए, उसी की मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर इफ्सियों के नाम खत, दूसरा बाब निकालिए और देखते हैं इस फजल ने काम क्या किया, और जो फजल हमने पाया उससे हमें मिला क्या। उसकी 8वीं आयत को पढ़िए। क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली फजल ही से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है। खुदा की बख्शिश है। हालेलुया। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। ये फजल है। हमें कैसे निजात मिली? हमने फजल पर फजल पाया, डबल। ये डबल है, सिंगल नहीं है। हमें फजल ही से निजात मिली है, खुदा के फजल से निजात मिली है, जिसके हम हकदार नहीं थे। खुदा का बंदा क्या फरमाता है? क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से, ईमान इसमें शामिल है। अगर ईमान नहीं लाते, ईमान नहीं है, तो फिर आपको निजात भी, फजल उसी वक्त काम करता है जब हमारा ईमान यीशु मसीह पर, जब हम यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं। क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से, और जब हम इस मोहब्बत के इजहार को पढ़ते हैं कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए। ईमान लाने से मुराद यह है कि यीशु मसीह को कबूल करना, यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में लेना, यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा मानना, और यीशु मसीह पर ईमान लाते हुए इस बात का इकरार करना कि ऐ खुदावन यीशु, तूने मेरे गुनाह अपने ऊपर ले लिए, तू मेरे लिए मर गया, तूने मेरी बदियों को अपने खून से धो डाला। मैं इस बात पर ईमान लाता हूं, तेरे इस फजल को कबूल करता हूं, क्योंकि इससे मुझे निजात मिलती है। हालेलुया। तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, तुम्हारी तरफ से नहीं। किसकी तरफ से है? किसकी तरफ से है? खुदा की तरफ से है। देखे खुदा की मोहब्बत को, ये बख्शिश है। और जब कोई चीज किसी को बख्श दी जाती है ना, फिर उसका हिसाब नहीं मांगा जाता।
मांगा जाता आ तेनू बख्श दिता। जब ये बात है, बख्श दिया गया, बख्शिश है, तो गुनाहों का हिसाब खुदा हमसे नहीं मांगेगा, क्योंकि उसके बेटे ने हमारे गुनाहों का हिसाब खुदा को दे दिया है। हालेलुया। आगे 9वीं आयत में लिखा है, और ना अमाल के सबब से है, ताकि कोई फख्र ना करे। फख्र की कोई गुंजाइश नहीं रहती जब हम अपने अमाल से समझते हैं कि हमें निजात मिल जाएगी। और बहुत से लोग अमाल के सबब से, अपने कामों के सबब से इस इनाम को पाना चाहते हैं। ये इनाम खरीदा नहीं जा सकता। ये इनाम हमारे अमाल से नहीं है, ये बख्शिश है जिसके हम हकदार नहीं थे। अपने ईमान के हाथों को बढ़ाएं और इसको ले लें। क्या करें? ईमान के हाथों को बढ़ाएं और इसे ले लें। 12 वर्ष की बीमार की कहानी याद है आप लोगों को? उसने क्या किया था जी? क्या किया था? ईमान के साथ उसने अपने इन जिस्मानी हाथों से पल्ला छुआ था और ईमान के हाथों से यीशु मसीह को छुआ, उसके दिल को छू लिया, उसमें से कुव्वत निकली और उसने से उसी घड़ी शिफा बख्श दी। जिस्मानी हाथों से पल्ला छुआ, ईमान के हाथों से यीशु के दिल को छू लिया। इंज करो ते फिर कुछ लभना जे, खाली गल्लां नाल कख नहीं जे लभना। ये बख्शिश है मेरे शिशो। खुदावंद हमारे खुदा ने हमसे कैसा प्यार किया। उसने हमारे कसूरों को, हमारे गुनाहों को क्या किया? माफ किया। क्योंकि हम अपने गुनाहों के सबब से मुर्दा थे। दूसरे बाब की पहली आयत को पढ़िए। उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से क्या थे? लाजर ने खाली जिंदा नहीं किया, उसमें जिंदगी थी, जिंदगी। हाँ, उसने तुम्हें भी जिंदा किया। रूहानी तौर पर रूहानियत की बात हो रही है। जब अपने कसूरों और अपने गुनाहों के सबब से क्या थे, तो हमारा खुदा मुर्दों का खुदा नहीं है। अगर कोई मुर्दा इथे बैठा है ना, कि यीशु मसीह के कदमों में झुक जाए और उसे कहे, है खुदा मेरे गुनाह मुझे माफ कर, क्योंकि मैं गुनाहों के सबब से क्या हूं? मुर्दा हूं। अब में वो जिंदगी आ जाएगी जो कभी खत्म होने वाली है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि ठीक है जी, मेरी जिंदगी जैसी गुजर रही है, गुजरे भाई, तो ये जिंदगी नहीं है, ये जिंदा लाश है जो चल फिर रही है और एक दिन इसने धर्म से गिर जाना है ना? लेकिन यीशु मसीह पर ईमान लाने वाले, कबूल करने वाले कब तक जिंदा रहेंगे जी? अब तक, जब तक यीशु जिंदा है उस वक्त तक वो भी उसी की हजूरी में उसी के साथ जिंदा रहेंगे। मेरे अजीजों, इस बात को याद रखिए,
इब्तदा में, और कलाम, कलाम यही इब्तदा में सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई, और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी, और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल। जुमे को मैंने ये मैसेज दिया था कि नूर कहां चमका और कहां चमकना चाहिए। इस जिंदगी को पाने के लिए सिर्फ हम दिखावे का क्रिसमस ना मनाएं, हम महज इस दिन की खुशी किसी और तरह से ना करें, बल्कि खुशी किस तरह करनी है, किस तरह करनी है। हालेलुया, मैं मुर्दा था, मेरे यीशु ने मुझे जिंदा किया, जिंदगी दे दी। इससे बड़ी खुशी और कोई हो नहीं सकती। ये है, हम बड़े दिन के दिन, क्रिसमस के दिन, क्या कभी हम एक दूसरे को गवाही देते हैं कि यीशु आया ते मेरी जिंदगी च नूर आ गया, मेरी जिंदगी बदल गई, मेरी सोचें, मेरे ख्यालात, मेरी पुरानी इंसानियत खत्म हो गई, मैं नया इंसान बन गया। जैसे यीशु है उसकी फितरत, उसकी नेचर मुझ में आ गई। कभी ये गवाही दी? केड़ी गवाही देने हैं असी लोगों को? की गवाही देने हैं? क्या बताते हैं क्रिसमस के दिन? जी, अच्छे कपड़े पहने, अच्छे जूते पहने, खूबसूरत लगें, क्योंकि आप खुदा की शक्ल शबी पर हैं। खूबसूरत लगना अच्छी बात है। क्या एक किते मुर्दे ने तो नहीं कपड़े पाए? सोचना है, नहीं सोचना? आपकी खुशी बड़ी डबल हो जाएगी। डबल फजल मिला ना आपको, हैं? डबल फजल मिल गया आपको, निजात मिल गई, आपको जिंदगी मिल गई, आप नूर में आ गए, तरीकी से निकलकर, अंधेरे से निकलकर। इससे बड़ा फजल और क्या चाहते हैं? हालेलुया, हालेलुया। मेरे शिशु, 10वीं आयत में लिखा है, वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। ये पूरी दुनिया की बात हो रही है, किसी एक मजहब की, किसी एक कौम की, किसी एक जुबान की, किसी एक मुल्क की बात नहीं हो रही। वो दुनिया में, दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई है, उसके बगैर दुनिया पैदा भी नहीं हुई। उसी ने बेतरतीब को तरतीब दे दी, उसी ने मुर्दा को जिंदगी दे दी, उसी ने इस दुनिया को खूबसूरती दे दी, इस कायनात को वजूद दे दिया। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है कि दुनिया को पैदा करने वाला, दुनिया का नूर, आसमान और जमीन का खालिक और मालिक, कलमा खुदा इंसान बनकर हमारे दरमियान आ गया। हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा ये जलाल इको बारी ना वेख्यो जे कि वड्डे दिन वाले दिन असीं बड़ा जलाल वेख्या ते मुड़ के पूरा साल नेरा ही नेरा है। मैं गलत तो नहीं कह रहा? ये जलाल पूरा साल हर दिन आपकी जिंदगी में होना चाहिए, क्योंकि ये बाप का जलाल है,
ये खुदा के बेटे का जलाल है जिसने इस दुनिया को पैदा किया। आए इस कलाम की रोशनी में अपने आप को देखें और परखें। उसने हमें जिंदा किया क्योंकि वो जिंदा करने की कुदरत, वो जिंदा करने की कुदरत, वो कलमा खुदा है, उसके बगैर कोई चीज पैदा भी नहीं हुई। तो आए अपने सरों को झुकाएं, उसकी नजात को, उसकी जिंदगी को, उसके नूर को अगर किसी के पास नहीं है तो आज ले सकता है। अपने गुनाहों की माफी के लिए उसे अपनी जिंदगी में कबूल कर सकता है। अगर ये वक्त गुजर गया तो फिर ये हाथ नहीं आएगा। सब सर झुक जाएं और खुदा की तमजीद करें, तारीफ करें, उसकी शुक्रगुजारी करें। अपने आप को उसके कदमों में दिल से, अपने दिल को झुका दें, उंडेल दें उसके कदमों में। ऐ खुदा, आज मैं दिल के दरवाजे को तेरे लिए खोलता हूँ। ऐ यीशु, मैं दिल के दरवाजे को तेरे लिए खोलता हूँ। अगर ये बंद रहा तो तारीकी रहेगी। मैं आज खोलता हूँ, खोलती हूँ। मेरे दिल में आ जा, मेरी जिंदगी में आ जा, ताकि तेरा नूर मुझ में चमके, तेरा जलाल मुझसे जाहिर हो। इस जलाल को मैं देखूं, रोज देखूं, रोज देखूं, रोज देखूं, तेरी कुदरत को रोज देखूं, और हमेशा मेरी जिंदगी से तेरा नाम, इज्जत और जलाल पाता है। खुदावंद आप सबको बरकत दे।